पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान जब जब लड़ाई हुई तो वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं जाके ख़त्म भी हुई, इख्तिताम पजीर भी हुई। और ऐसा नहीं कि ये कोई मैक्सिमम जो अरसा है वो अयूब खां का और जनरल ज़िया-उल-हक का यानी 11-11 साल ऑलमोस्ट, वरना 9 साल 5 साल 2 साल इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो अब मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें भी आप देख लें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वर्सेस फील्ड मार्शल आसिफ मीर साहब है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर उसको मज़ीद उलझाना है सुलझाना है तो फील्ड मार्शल आसिफ मीर साहब, और अगर उलझाना है तो उसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लेते हैं। जब से फरवरी 2024 के इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से, उससे पहले वैसे रजीम चेंज से शुरू कर लें तो, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है जनरल बाजवा थे जिन्होंने सब कुछ जिनका किया जरा, फिर उसी का सिलसिला आगे और फिर किसी पार्टी को ख़त्म करना, निशान वापस लेना और सारी ये चीज़ें आपके सामने हैं वर्कर्स के साथ जितनी भी ज़्यादा। तो इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा एक वाक़या सुनाता हूँ जनरल ज़िया-उल-हक के दौर का। एक यूट्यूबर हैं, एडवोकेट भी हैं आसफ वार साहब, तो काफ़ी 2-4 दिन हफ्ता हो गया कह लें कि उनके विलाग मेरे सामने आना शुरू हुए। मैंने सुना, फिर मैंने देखा उनकी किताब लिखी, कई सूलियाँ सरे राह थी, इस नुमान से उन्होंने किताब लिखी। तो वहाँ अपना जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके सामने पेशी होना और उस वक्त की कैद के मतलब थोड़ा बहुत बताया उन्होंने। तो वो तो ऐसे ही लग रहा था जैसे ये किसी होटल से तैयार हो, यानी सुबह अगर उनकी पेशी है ना मिलिट्री कोर्ट में तो वो तैयार हो रहे हैं, वो बता रहे हैं जिस तरह। और मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, चाय शाय पी, शेव वगैरह की, कपड़े अच्छे खासे इस्त्री, और पुलिस भी बड़ी इज्जत के साथ। फिर आगे जिसके साथ जाते हैं वो मेजर, मेरा नाम याद नहीं रहा, तो उसका फिर भैया फिर वो देख के तो ऐसे ही लगता था कि जैसे ये बस ऊपर 1-2 बंदे की लड़ाई है, बाकी नीचे आम वाम के साथ करने था। और शायद यही वजह थी कि आज तक रजीम चेंज से पहले तक पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस पंजाब की अवाम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसको स्पेशली कह लें और ओवरऑल कहें तो फौज के दरमियान बड़ा प्यार मोहब्बत रहा है। मैं आपको पता है, आप भी जब कहीं इंडिया के खिलाफ जंग होती है तो वो वही सूरत होती है, अपनी दफाई इदारों के पीछे अवाम खड़ी होती है। तो उस सूरत हाल को जब मैं आज की सूरत हाल से कंपेयर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये वाकई इसको फस्तायत, उसको तो सिर्फ अमलियत कह सकते हैं, लेकिन अगर जबर जुल्म फस्तायत और भी कोई इस तरह के नाम आपने किसको देने हो तो वो आज आप दे सकते हैं। हालांकि हमने सुना है कि ज़िया-उल-हक का जो दौर था वो बड़ा जबर जुल्म से भरपूर था, अगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ेर-ए-ताब थी। लेकिन आज जिस नेच तक पहुंच गए हैं कि अदालतें और दारों के सरबराह, यानी ये ज़ाहिर आस्ता 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 हमने देखा है कि हुकूमत तब्दील पहले करते थे, फिर उन्होंने देखा नीचे अंदारे भी कंट्रोल कर लेने हैं, फिर उन्होंने देखा नीचे आते अदलिया फलां, ये अब तो बार कौंसल तक मामला पहुंचने वाला है। ये भी जब इलेक्शन होंगे तो वो कल आपको मुतरक होते हुए नजर आएंगे, अगर ना हुए तो फिर ये समझें कि इनका भी सभा सत्यानाश होने वाला है। ये जो आप कहते हैं ना कि काले कोट वाले कुछ कर लेंगे, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहरहाल तो ये सूरत हाल आखिर है। अभी तो 2 साल हुए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो मैक्सिमम लिमिट मैंने कैसे अर्ज किया कि 11 साल तक ही है, लेकिन उससे पहले ये मामला सुलझाने की तरफ क्या जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला इस मेरी एक सोच थी, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ इजहार इसका करता था कि वो जो साबका द्वार में कौमें थी जिनका कुरान में जिक्र है वो किसी एक फेर की वजह से बर्बाद होगी, उन पर इज़ाब नाज़िल हुए। हमें तो वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस शायद अल्लाह और अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ख़ास नज़र करम है इस धरती पे कि उन पे वो उस तरह का अज़ाब शायद नाजिल नहीं हुआ जिस तरह कि ये हमारे करतूत हैं इस खत्ते के। यानी हम मजमूआ हैं उन सारे करतूतों का, जब वो एक करतूत की वजह से कौमें बर्बाद होगी। तो ये एक मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसमें फंसी हुई है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसमें फंसी हुई है, इवन के PDM की हुकूमत अब इसमें फंस चुकी है। तो शायद अल्लाह ताला ने फिर एक मौका दिया है और ये सूरत देखें। चलिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई तो अपने नुक्ता रूज तक पहुँच चुकी है। अब इसने कामी होना है या ज़्यादा उसको वहाँ बरकरार रख लेंगे मज़ीद जबर जुल्म फस्तायत करके। मगर दूसरी तरफ जो PDM की हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो भी जब से ये एक्सटेंशन वाला मामला चलाया है उसमें हर रोज़ कोई ना कोई नित नई बात होती है, साफ़ी बात करते हैं ये जो
यूट्यूबर हैं वो बात करते हैं, और जो प्लस भी हैं, कई साथी भी हैं साथ यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, कई सिर्फ यूट्यूब पे यानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो मतलब के बात करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और करते भी हैं। पहले था इक्का दुक्का बंदा होता था, उसको कंट्रोल कर लेते थे। अब तो हर वो क्या कहते हैं, हिट पुटियाँ नवा बंदा। बहरहाल तो जहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास भी ये मौका बनते जा रहा है, और इसमें ये अगर हुकूमत को सपोर्ट करे और हुकूमत अगर थोड़ा सा दिल गुर्दे से काम कर ले, तो ये मुस्लिम लीग नून के पास भी मैं समझता हूँ बड़ा सुनहरी मौका है। वो क्या है, लेकिन जनरल रहीस शरीफ को गालिबन 8-9 साल हो गए हैं, वो जो तादी फौज बनी है सऊदी अरब की कमान में, और जिसके ये सरबराह हैं साहब हमारे आर्मी चीफ जनरल रहीस शरीफ साहब, तो काफ़ी अर्सा हो गया ऐसा अगर आप उनको मेरे छुट्टी पे चले जाना चाहिए। और अगर ये हुकूमत मौजूदा PDM की अभी हमारे सऊदी अरब के साथ भी ये दुहाई मुआहदे वगैरह और शराकतदारी काफ़ी बढ़ रही है, तो खुद ना ये करें, क्योंकि खुद कर भी नहीं सकते ना हिम्मत नहीं, तो कम से कम सऊदी अरब की तरफ से ना थोड़ा सा ये कह लें, एक उन रिक्वेस्ट ले लें, कहें कि यार जनाब आप रिक्वेस्ट करें कि हम जनरल शरीफ साहब को अब आखिर हमको रिटायर कर दें, जिंदगी गुजारें, आप नहीं जाए भी करें, ज़रूरी नहीं कि कब्र तक आप लोग भी कैमरे ने। तो मौजूदा जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, इनको ये उदा दे दें, वो जो तादी फौज है उसकी कमांड दे दें। देखिए जहाँ ये आज पाकिस्तान में बात हो रही है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनको अल्लाह ताला ने खसूसी नवाजा है, यानी इन पे खसूसी करम है कि इनको आदम वो हरीमैन शरीफैन मक्का और मदीना की हिफाजत का जुम्मा सौंपा। हालांकि ये दो रियासतों के दरमियान वादा है और रियासतें ये करती हैं, ये तो आज हैं कल नहीं होंगे। तो ये जहाँ ये सिर्फ एक अपनी एक्सटेंशन के लिए ये मामला चल रहा है पाकिस्तान में, और ये गड़बड़ और दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करना, तो बेहतर है आप कहें कि जनाब आपको एक फौज की नहीं बल्कि आपको 37 अफवाज की सरबराही देते हैं, तो आप वहाँ चले जाएं, तो इसका नून लीग की भी जान छूट जाएगी। और आगे जो नया आर्मी चीफ तयन करना है जिसको, उसको बाई मशवरे के साथ या तरीक़ेकार के या जो सबका इस तरह का कोई सूरत हाल बना लें जो मुतफिक जिस पे सब हो जाए, और कम से कम उससे एक ज़रूर ये हलफ फिर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो पहले भी लिया होता है, कौन सी उसकी पासदारी करते हैं, लेकिन फिर ले लें कि जनाब आपने सियासत से अपने दायरे को आस्ता आस्ता दूर कर लेना है। मेरा ख्याल है ये बड़ा सुनहरी मौका है कि जनरल आसम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, वो सऊदी अरब में जो तादी फौज है वहाँ सरबराही कबूल का फरमा लें, और ये सब के लिए विन विन पोजीशन हो जाएगी, PTI के लिए भी, फील्ड मार्शल साहब के लिए भी, और PDM की हुकूमत के लिए भी। वरना अगर इधर फंस गए तो फिर अगर दिमागों में कुछ है, जो कुछ भी वो दरे का दरा रह जाएगा दिमागों में भी, इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता आपको भयानक से भयानकतर होते नजर आएंगे। नहीं तो ये बड़ा फिर अर्ज करता हूँ कि बड़ा सुनहरी मौका है कि अल्लाह ताला ने इससे बड़ी साथ किया है। अभी कह तो रहे हैं ना कि फलां ये खसूसियात और मक्का और मदीना की जो हिफाजत है उसका जुम्मा, तो ये इससे बड़ा राज क्या होगा कि 37 ममालिक की फौज की जो आपको सरबराही भी मिल जाएगी, फिर मक्का मदीना में रहने का शरफ भी हासिल हो जाएगा, यहाँ से भी जान छूट जाएगी ये एक्सटेंशन से, और ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर, फलां को कंट्रोल कर, ये बाढ़ में जाए पीछे जो जी चाहे करते रहें। और नून लीग के लिए भी ये बड़ा सुनहरी मौका होगा कि वो आइंदा के लिए कोई ऐसा लाया अमल बना लें जहाँ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत से कम होता जाहिर है आस्ता आस्ता होगा, एकदम तो होगा भी नहीं। मेरे दिमाग में ये वैसे एक फजूल सा आइडिया आया था, मैंने कहा शेयर कर लेते हैं, शायद कहीं क्या पता हो सकता है जी, बादशाह कुछ भी कर सकते हैं, किसी के दिमाग में दिल में उतर जाए तो सब के लिए इसमें विन विन पोजीशन है। PTI की भी जान छोड़ जाएगी, आज़म मुनीर साहब की किसी को दबाना है किसी को नहीं दबाना, और PDM की हुकूमतों के लिए भी। और इससे यकीन करें आप, और कुछ हो ना हो, सारी सियासी जमातों की गिरती हुई पोजीशन है, और बिलखसूस नून लीग को कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई मकबूल की अपना मकबूल दिन जमात बन जाएगी या ये कोई बुलंदियों पर इनकी मकबूलियत पहुँच जाएगी, लेकिन इनकी सियासत को कोई सहारा मिल जाएगा। बार देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।